हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 मैथ की। ये एक्सरसाइज है भाई जो अपनी ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए भी है। और अपना किसी भाई ने तैयारी करनी हो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो हरियाणा में बहुत आती है भाई, हरियाणा के एग्ज़ाम में। अब स्पेशली हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें भी आएगी, तो जिस भाई को तैयारी करनी हो वो भी देख सके भाई। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी इसमें अपना मेनली क्या पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो इसका हमने मेन फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होगा। ऊपर तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे आएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही लगेगा फॉर्मूला अपना, ठीक है। ऊपर तो इंटरसेक्शन दोनों का और नीचे यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी नीचे भी क्या आ गया भाई अपना एफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्या हो गया, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी 12th क्लास एक्सरसाइज 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। दो इवेंट दे रखे हैं जहां पे अपने को दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 0.3। और भाई यहाँ पे इंटरसेक्शन भी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपने को दे रखा है 0.2। सारी चीज गिवन है, हलवा है भाई खाना है, ठीक है दीक्षांत। हाँ ले रह गई खाना है तेने तो भाई हमने क्या बताना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई बाई एफ का भी फॉर्मूला बताया था भाई, क्या था, ऊपर तो कपिल के था भाई, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन तो कितना आ गया अपना 0.2 और नीचे एफ कितना है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो कितना आंसर आ गया 2/3, ठीक है भाई। एरियो आंसर है भाई, देखिए एक बार। इससे अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई देखेंगे। अब की बार नीचे कौन है, ई है, तो नीचे कौन होगा ई और ऊपर क्या आएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अपना कितना है 0.2 और ई कितना है 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 2/6 कितना आएगा 1/3। आसान है। इससे अगला सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.32। तो आसान सा क्वेश्चन है भाई अपना सेकंड भी। गिवन क्या क्या है अपने पास, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या गिवन है 0.32, ठीक है। हमने क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो भैया अजय बताइए कितना आंसर आ जाएगा, अजय बता भाई। ऊपर इंटरसेक्शन, आगे देख ऊपर तो क्या आ गया इंटरसेक्शन और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कौन है बी, तो नीचे कौन आ जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिलेगा हमने इंटरसेक्शन 0.32 और नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला पॉइंट हटाऊंगे नीचे क्या आएगा 100 आ गया, नीचे वाला पॉइंट हटाऊंगे नीचे 10 कहाँ पर चला जाएगा ऊपर, 1 0 0 कैंसिल भाई, 2 तो काट दें, 2 तो काटेंगे 16 में कट गया और 5 में कट गया तो 16/25, ठीक है। और एक बात तो हमने पता है होगी 11th क्लास में हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती है और 0 से छोटी नहीं होती है। तो 16/25 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा जो भी होगा अपना। जो सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है भाई 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है 0.4। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 3 पार्ट गिवन है इसके, आसान सी चीज है। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या गिवन है 0.4। अब ध्यान से देखियो, हमने पता है अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखा है ना, तो प्रोबेबिलिटी बी बाय ए क्या होगी, ऊपर तो क्या आएगा इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा ए। तो ऊपर तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वैल्यू अगर हम पुट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है क्या है दिखा है, फाइंड इन करना है। तो हमें नहीं पता, इसको ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया भाई 8 चौक 32 0.32। ठीक है भाई राहुल कर देगा, दोबारा देख लो। यो है ना फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने क्या निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना था। तो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय क्या होता है, ऊपर तो इंटरसेक्शन नीचे ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। ठीक है दीक्षांत बांध दिया काम ना भाई। इस अगला देखो, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। सेकंड पार्ट क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। वी ने कैसे निकाल लगा भाई बोलिए, ए बाय बी कैसे करा भाई, वेरी गुड शाबाश, विनय ने बिल्कुल ठीक बताया भाई। ऊपर तो क्या आएगा इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा बी। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है 0.32 और बी कितना है 0.5। सेम पीछे भी किया था हमने, इसका पॉइंट हटा के नीचे कितना कर देंगे 2 0 और ऊपर क्या आएगी भाई 1 0। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, कट गया फिर से 16 और ये 25, इसका भी 16/25। आंसर चेक करिए ये है। ठीक है भाई थर्ड क्वेश्चन है जो थर्ड पार्ट इसका, इसमें क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो 11th क्लास में हमने सेट में पढ़ा था ए यूनियन बी का फॉर्मूला। प्रियंशु बताइए भाई एक बार। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, शाबाश, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी बोलेंगे भाई, वहाँ पे नंबर था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड शाबाश भाई। तो ये था अपना ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ठीक है तो दीक्षांत भाई हमने सारी चीज मिल गई, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, इंटरसेक्शन मिल गया, फॉर्मूले में पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए कितना है 0.8 था भाई है ना, और बी कितना है 0.5 और इंटरसेक्शन अपन निकाला था फर्स्ट पार्ट में। इंटरसेक्शन कितना आया था अपना 0.32 आया था ना, माइनस में कितना होगा 0.32। यहाँ पे 8 और 5 13, 1.3 बोल इसका इसने 1.3 में से क्या माइनस कर दिया भाई 0.32, तो कितना बच गया 0.98। राहुल आंसर देखिए भाई ये शाबाश, तीनों समझ में आए। तो इन तीनों क्वेश्चन हमने एक चीज तो क्लियर है कि भाई जिसका भी जो भी पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछा गया या भाई पी बाई एफ पूछा गया, जो भी पूछा है या ए बाई बी पूछा है, ऊपर तो क्या होगा इंटरसेक्शन और नीचे कौन होगा जो नीचे है, बी है तो बी नीचे है। ठीक है एफ है तो एफ आ जाएगा भाई। सारी एक्सरसाइज ऐसे ही होगी। चौथा क्वेश्चन देखो एक बार, हमने क्या बताना इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर किसके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दे दिया 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है 2/5 है भाई। ठीक है हमने क्या बताना है यूनियन, और यहाँ पर क्या क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी गिवन है 2/5 एक तो, और 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये सारे दे रखे 5/13। तो ध्यान से देखियो भाई एक बार, एक तो गिवन था अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है गिवन है अपने पास 2/5, और यहाँ पे देखियो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने को दे रखा है भाई कितना 5/13, और एक चीज और गिवन थी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकूं, मतलब 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर था 5/13 ना,
तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम क्या लिख सकें हैं भाई, 5/26 लिख सकें, ये दो ही साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो अपने पास क्या चीज़ ना है, एक तो इंटरसेक्शन ही है। यूनियन निकालने के लिए अपन क्या चाहिएगा, इंटरसेक्शन तो चाहिएगा, क्योंकि यूनियन क्या था अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन जब निकला तो इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन हम कहां से निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी गिवन है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट करो, ए बाई बी क्या है, कपिल कितना है ए बाई बी, 2/5। यार देखन मैथ में देख रहे हैं, या लिख रखी रे 2/5। ए इंटरसेक्शन बी हमने नहीं पता भाई, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 5/13। तो यहां पे क्या निकाल लेंगे अपन, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कितनी आ गई भाई यहाँ देखियो, अगर पजल हो तो 13 ऊपर लिख कहाँ, मतलब इसमें मैं 13/5 लिख सकूँ ना, ऐसे भी लिख सकूँ ना, दुखी होते होते ऐसे लिख लो 13, 5 तो 5 कैंसिल, 13 ही सेट जाएगा डिवाइड। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया भाई, 2/13। अब यूनियन निकाल इसको, यूनियन कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब अपना क्या आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/13 माइनस इंटरसेक्शन क्या था 2/13। एलसीएम लोगे कितना आ गया 26, यहाँ पे कितना मिल गया 5, प्लस ये कितना हो गया 10, माइनस ये कितना हो गया 4, 10 और 5 15 में से 4 घटाया 11/26। ये भी चेक करिए, थोड़ा अजीब सा आंसर आ गया मैंने, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। जो अपना क्वेश्चन था 4th राहुल भैया, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन करेंगे हम 5वां 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 6/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 है। फाइंड करना है, एक तो इंटरसेक्शन ए बाई बी सेम है, बिल्कुल न्यू है। देखो भाई 5th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो क्या है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/11 बाबू जी, प्रोबेबिलिटी 5/11 13 की दिख गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5वां क्वेश्चन करा सोवत नहीं है 7/11। फर्स्ट पार्ट में अपन क्या बताना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी भाई क्या बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए यूनियन बी गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है। यूनियन का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है अपना, यूनियन का लगाया मैंने फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लिखा, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कितना है 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11 प्लस 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पहले से हम कितना 11, ये 6 और 5 11, ठीक है। तो 7/11 इक्वल किसके 11/11, तो कितना बनेगा 1 बनेगा, 1 ही साइड आया क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ ये माइनस का भाई, ठीक है। यहाँ पहले से मिलोगे कितना आ गया 11, ये कितना हो गया भाई 7 - 11 और इक्वल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस कितना मिल गया 4/11 इक्वल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस से माइनस कैंसल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा 4/11, क्या मिलेगा भाई 4/11, कर लोगे।
सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, खुद करना है, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। इंटरसेक्शन बी, ए बाई बी कैसे निकाल लेंगे, ऊपर तो इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया ये रहा, और नीचे क्या आएगा बी, बी 5/11 है, हो जाएगा। थर्ड पार्ट है बी बाई, कर लोगे, ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे क्या आएगा ए आ जाएगा, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अच्छा, सैंपल स्पेस हमने 11th क्लास में ही पढ़े थे, सैंपल स्पेस कोई भी कॉइन हो, ठीक है, तो कॉइन में सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2, हेड और टेल, तो भाई जितनी बार भी फेंकेंगे ना उसने उतनी पावर कर देंगे, ठीक है, 2 की पावर। और ऐसे डाइस में होगा, डाइस में फेस कितने होते हैं अपनी इच्छा, जितनी बार भी फेंकेंगे वही पावर होगी, एक बार फेंकी 6 की 1, 2 बार फेंकेंगे 6 की 2, 3 बार फेंके 6 की 3। यहाँ पे 6th क्वेश्चन में अपना क्या दे रखा है, कॉइन दे रखा है, और कॉइन कितनी बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स। तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाओगे, तो भाई टोटल सैंपल स्पेस अपने क्या आ गए, टोटल सैंपल स्पेस, देखो एक कॉइन 3 टाइम टॉस हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8, क्या बन गया भाई 8 तो बन गए। और ये 8 जो बनेंगे हमने यहाँ तो पता तो चली गया कि 8 बनेंगे, 8 हमने सारे लिखने भी पड़ेंगे, सबके अगर नाम लिखे हैं तो क्या क्या बने, देखो 2-3 तरीके से लिख का मीन है, जो अच्छा लगे उस तक कर लियो भाई। मैं एक आसान सा तरीका बताऊँ, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8 बनेंगे, हमने पता चल गया 8 बनेंगे, तो 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ कितना 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4 बार तो हेड लिखेंगे, 4 हेड 1 2 3 4, 4 बार टेल लिखो 1 2 3 4, 4 का हाफ कर दो, 4 का हाफ कितना 2, अब 2 बार हेड 1 2, 2 टेल 1 2, 2 हेड और 2 टेल, अब 2 का हाफ 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ये अपने टोटल सैंपल स्पेस हमने बना दिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन रीड करो, कहता है ई हेड ऑन थर्ड टॉस, क्या कहता है, ई इवेंट है, क्या है ई इवेंट अपना, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो ई क्या क्या गया, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी कि थर्ड टॉस पर क्या क्या होना चाहिए, अपना हेड होना चाहिए। तो चेक करियो कौन कौन सा हो गया, एक तो ये वाला हो गया, ये वाला है ना, तो एच 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 हो गया एक, तुम एक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया हेड टेल हेड, और कौन सा हो गया, ये वाला हो गया टेल हेड हेड, और भाई ये वाला हो गया टेल टेल हेड, 4 मिल गया हमने। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखांगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितने मिले हमें 4, कितने में से 8 में से, तो क्या लिखेंगे 4/8 यानी कि 1/2 हमें क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मिलेगी, ठीक है। ऐसे में क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेंगे। पहले एफ में चेक करो, एफ कहता है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहली 2 टॉस पे हमें क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए, तो एफ निकाल लेंगे पहले एफ। देखो एक तो ये वाला आ गया हेड हेड हेड, एक हेड हेड टेल, और कोई भी नहीं है ना, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेंगे, क्या आएगा 2 ही मिले 8 में से, कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा 1/4। अब देखो हमने पता है जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल लेंगे ना, तो ऊपर क्या आएगा इंटरसेक्शन, ऊपर क्या आता हमेशा इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आता प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आता है भाई। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे अब इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन एफ चेक करो कितने आए, जो दोनों में कॉमन हो, देखो कॉमन कौन कौन आया, एक तो हेड हेड ये आया, और कोई आया नहीं आया, एक ही आया भाई, तो ये कौन आया अपना हेड हेड हेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपना क्या आएगा, कितना आएगा 1/8, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो ऊपर तो क्या होता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है अपना 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है अपना, कितना आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/4, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो क्या लिखेंगे भाई 4/8 1/2, चेक करिए और आंसर, ठीक है भाई।
ठीक है जी, बोलता कौन है फिर। सेकंड पार्ट देखो, अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। सेकंड पार्ट में कहता है ई एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट और एट मोस्ट को अच्छी तरीके से समझियो भाई, बेसिक एक्सरसाइज है अपनी यहाँ पहली। तो एट लीस्ट एट मोस्ट क्या होता है, देखो एट लीस्ट का मतलब होता है थोड़े से थोड़ा, ठीक है, और एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जिस तरह हम कोई नहीं कहते भाई कि जैसे हमने कह दिया कपिला घर बताओ भाई कितनी दूर है, तो हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम कहोगे सर ज्यादा से ज्यादा ना 600 मीटर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो घर है वो 600 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, 600 मीटर से कम ही होगा, 500 उसका है, 400 मीटर उसका है। एक हम ऐसे बोला कि सर इसका जो घर है वो ना कम से कम 400 मीटर तो होएगा ही, इसका मतलब इसका घर 400 मीटर से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, वो 410 मीटर उसका, 20 उसका है, 450 उसका, इस तरीके से, ठीक है। तो एट लीस्ट में क्या लेना हमने, थोड़े से लेकर मैक्सिमम तक जाना ऊपर तक, और एट मोस्ट में हमने बड़ा लेकर उसे छोटे तक जाना है भाई, इस तरीके से करेंगे। तो अब देखो सैंपल स्पेस साफ कर दिया यार मन तो सारे, एक दोबारा लिख दें सैंपल स्पेस। इसके जो सैंपल स्पेस हमने मिले थे वो क्या क्या मिले थे बताओगे, वो सारे मिलती हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, चार हेड देख लिया, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। वेरी गुड भाई, शाबाश। ये अपना टोटल सैंपल स्पेस है अपने, ठीक है। तो अब देखो इसमें सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ई एट लीस्ट 2 हेड्स, ई एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड भी होंगे और वो 3 भी उसके हैं भाई। तो देखो इसमें ई क्या क्या गया अपना, एक तो हेड हेड हेड, अजय भाई आ गया, ठीक है। एक ये वाला भी आ जाएगा, हेड हेड टेल, ये वाला भी आ गया, 2 आ रही इसमें, हेड टेल हेड, ये नहीं आएगा, एक ही इसमें, एक ये वाला आ गया, टेल हेड हेड, ये नहीं आएंगे भाई, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो कितने हैं ये 4, कितने में से 8 में से, तो 4/8 किया हमने, क्या मिल गया 1/2 मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आया 1/2। और इसी तरीके से अगर हम एफ चेक करें, एफ में देखो पढ़ो क्या कहता है, एफ में कहता है एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। मोस्ट 2 हेड, तो देखो एक तो मोस्ट हेड में ये आ गया हेड हेड टेल, एक हेड टेल हेड, ये भी लेना पड़ेगा, एक है, ठीक है। तो हेड टेल टेल, ये भी लेना पड़ेगा, टेल हेड हेड, ये भी लेना पड़ेगा, टेल हेड टेल, ये लेना पड़ेगा, टेल टेल हेड, ये भी लेना पड़ेगा, टेल टेल टेल, ठीक है। मतलब एट मोस्ट 2 हेड में का मतलब क्या होगा, 2 हो फिर 1 हो, 0 भी हो उसके भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या मिलेगा अब हमें 7/8। इंटरसेक्शन चेक करो, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन कौन आया देखो, एक तो ये आ गया हेड हेड टेल, इसमें भी है हेड टेल हेड आ गया, और टेल हेड हेड, यानी कि 3 मिल गए हमें कॉमन, है ना। तो ये हमें 3 मिल गए, कौन कौन से लिखेंगे, हेड हेड टेल और हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा अब 3/8। क्या बताना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे क्या आएगा एफ, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया अपना 3/8 और एफ क्या आ गया अपना 7/8, 8 से 8 कैंसिल, तो क्या आंसर मिलेगा भाई 3/7 आंसर आएगा। कर लोगे, आसान है ना, शाबाश। थर्ड पार्ट है एट मोस्ट 2 टेल्स, ऐसे सैंपल स्पेस लिख रखे हैं, एट मोस्ट 2 हेड, मोस्ट 2 हेड 2 हेड वाले लेने हैं, सॉरी टेल, एट मोस्ट 2 टेल्स 2 टेल वाले लेने हैं और 3 टेल वाले भी लेने हैं। और ऐसे एफ में एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम में 1 टेल हो भाई, 2 तक कम वाले लेने, सो 2 टेल में एट मोस्ट था ना, 2 वाला 1 वाला और 0 वाला। और एफ एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो तो 1 वाला 2 वाला भी लेंगे और 3 वाला भी लेंगे। सेम है, कर लोगे अपने आप, इंटरसेक्शन कर लियो। 7वां क्वेश्चन देखो,
7th क्वेश्चन कहता है 2 coins are tossed once where। ये बताओ भी ना है भाई, 1-2 क्वेश्चन तो और करांगे, आधी तो करो। हाँ 8-9 कर लेंगे, 8 तो करो कम से कम। 7th में कहता है 2 coins are tossed once where। अब देखो सीधी सी बात है, 2 coin एक बार फेंके गए 2 coin, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस अगर हम बना हुआ है तो 2 की पावर 2 कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, है ना। तो देखो भाई 7th क्वेश्चन 2 coins are tossed, तो सबसे पहले हमने इसके सैंपल स्पेस बनाए, तो 2 की पावर 2 क्या मिलेंगे, 4। और वे 4 कौन कौन से होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये मिलेगी हमने 4 इसके सैंपल स्पेस। अब देखो आगे क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट में कहा इसने टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, टेल आना चाहिए। तो ई में अपना क्या आ गया, एक तो ये वाला मिल गया और एक ये वाला मिल गया, तो हेड टेल आ गया और टेल हेड आ गया। यहाँ पे बच्चे गलती करती, ये कहता है एक कॉइन के ऊपर टेल आना चाहिए खाली, तो इसमें आ गया और इसमें आ गया, हेड टेल आ गया और क्या आ गया भाई, टेल हेड आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या मिलेगा हमें, 2/4 यानी कि 1/2। अब यहाँ पे एफ देखो, एफ में क्या कहता था, अब मैं कहता था 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन क्या शो करता हो, हेड शो करता हो, तो यही मिल गया, सही मिल गया। अभी हमने हेड टेल और टेल हेड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी सेम आ गया 2/4 यानी कि 1/2। इंटरसेक्शन भी ये दोनों ही आ गए, ई इंटरसेक्शन एफ हमें क्या मिल गया, हेड टेल और टेल हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी यही मिल गया भाई, 2/4 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या होगा, अब ऊपर तो इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा, एफ। इंटरसेक्शन 1/2 और एफ भी 1/2 है, कैंसिल हो गए, 1 आंसर आना चाहिए भाई। चेक करो एक बार 1 आंसर, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, नो टेल अपीयर्स। इवेंट में क्या है, नो टेल अपीयर्स, इन्हें रख दे भाई, साइड में रख देगा, नो टेल अपीयर्स। और एफ में क्या कहता है, नो हेड अपीयर्स। कर लोगे अपने आप, टेल नहीं आना चाहिए, टेल नहीं आना चाहिए तो कौन कौन से आ जाएंगे अपने, खाली हेड हेड आ जाएगा। और इसी तरीके से इसमें नो हेड अपीयर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आंसर है वो, चेक करिए 0 ही है, कर लोगे ना, दो को बनाए कौन नहीं है, 0 आगे इंटरसेक्शन। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्या कहता है, ए डाइज थ्रोन 3 टाइम्स। अब डाई थ्रो करिए कितनी टाइम, 3 टाइम, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या मिलेंगे, 216 मिलेंगे भाई। 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम, 8वां क्वेश्चन है, ए डाई थ्रोन 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस हमें क्या मिल गए, डाई में कितने फेस 6, तो 6 की पावर 3 क्या मिलेंगे, 216 सैंपल स्पेस हमें मिल गए टोटल भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, ई में तो कहता है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, 4। तो क्या क्या सके हैं फिर देखिए एक बार, ई इवेंट में अपना क्या होना चाहिए, 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। तो भाई क्या क्या मिलेंगे, देखो एक तो अपन के मिल सके हैं 1 के साथ, देखो 1 के साथ में क्या मिल सके, 1 1 4 ले लेते हैं एक तो, फिर 1 के साथ क्या आएगा 2 4, ऐसे लिखते लिखते हम क्या लिख सके हैं 1 6 4, है ना, 6 तक जाएगा। फिर ऐसे हम 2 के साथ लेंगे, 2 के साथ क्या आएगा 1 4, फिर 2 2 4, ठीक है। तो सब के साथ कितने मिलेंगे अपन भाई, ये मिल जाएंगे 36, कितने मिल जाएंगे टोटल, सारे लिखने तो जरूरी है नहीं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेंगे 36। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या मिलेगा, हमने ये समझ में आया भाई कैसे बता रहे हैं, एक बार 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, फिर ऐसे अपना क्या मिलेगा यहाँ पे 2 1 4 2 2 2 4 2 3 4 2 4 4 और 2 5 4 2 6 4, फिर 3 के साथ 3 1 4, ठीक है, ऐसे बना लोगे 3 6 4, यहाँ पहले का लास्ट वाला लिख दें आप 6 1 4
और भाई कितना फिर यहाँ से करते करते अपना कितना हो जाएगा 664, तो 36 मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपना क्या मिलेगा हमने, प्रोबेबिलिटी भी मिलेगा हमें 36/216 यानी कि 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखो क्या होगा, एफ में इसने सॉरी पहले एफ ही लिख लो, एफ के रिजल्ट क्या मिलेंगे। एफ में कहता है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी कि कंपलसरी है पहले 2 टॉस पे 6 और 5 आना चाहिए, यानी जो थर्ड टॉस है वो अपनी चेंज हो सकती है और उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो एफ में हमें क्या क्या मिलेगा भाई, एफ में हमें मिल गया 6 5 था ना, 6 5 1 6 5 2 ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा 6 5 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा 6/216 यानी कि 1/36। अब इंटरसेक्शन की अगर बात करें हम तो ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन देखो ध्यान से एक ही मिलेगा हमने 654, क्या मिलेगा 654 क्योंकि इसमें 654 आना है और यहाँ पे लास्ट में 4 आना था ई के अंदर, तो 654 मिलेगा। और अब इसकी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपना क्या आएगा 1/216। अब हमने बताना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो ऊपर तो क्या आता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या है 1/216, 216 नहीं 1/216 और एफ कितना आया है अपना 1/36, तो 6 पे कैंसिल होगा ये ना, तो आंसर क्या आएगा 1/6। एक बार चेक करिए आंसर हो जाएगा, इतना ही है। ठीक है भाई, आज ये अपनी हाफ सी एक्सरसाइज हमने कर ली है, बाकी अब कल कर लेंगे। ठीक है भाई, सारे भाई वीडियो ने देखियो, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहियो। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।